काजी साहब चीनी का कारोबार करते थे। जितनी कीमत पर चीनी खरीदते उतनी ही कीमत पर बगैर मुनाफा हासिल किए फरोख्त करते थे। मगर इसके बावजूद लाखों कमा रहे थे। मोहल्ले वाले हैरान थे कि काजी साहब ने इतना पैसा आखिर कैसे कमा लिया। एक दिन मोहल्ले वाले काजी साहब के पास आए और कहा कि जब आप मुनाफा नहीं लेते तो करोड़पति कैसे बन गए। हमें तो आप पर शक है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करते हैं जो कि गैर कानूनी है, और अगर ऐसा है तो फिर आप ये ठीक नहीं कर रहे। काजी साहब ने मोहल्ले वालों का तजस्सुस ख़त्म किया और इनको अपने गोदाम में ले गया। जब सारे मोहल्ले वाले गोदाम के अंदर दाखिल हुए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गोदाम के अंदर पूरा मोहल्ला मेरे बाप के पीछे पड़ा था। हर किसी की ज़ुबान पर बस एक ही लफ्ज़ था कि काजी साहब ने इतना पैसा आखिर कैसे कमा लिया। बड़ा परहेजगार और नेक बना फिरता था, लेकिन आज इसकी हकीकत सबके सामने आ चुकी है। अब्बा पर बातें करने वालों में से ज़्यादातर ऐसे ताजर और कारोबारी लोग थे जो अब्बा से काफ़ी अरसे से हसद करते थे। शुरू शुरू में अब्बा की करियाना की शॉप थी, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद कुछ खास मुनाफा ना आया। अब्बा को हमारी शादियों की फ़िक्र थी। उन्हें मालूम था कि इस माशरे में जहेज़ के बगैर किसी ख़ानदान में शादी मुमकिन नहीं। कुछ अच्छे ख़ानदान भी मौजूद हैं, लेकिन कसरत ऐसे ख़ानदानों की है जो जहेज़ की डिमांड करते हैं। काफ़ी अरसे तक अब्बा मंसूबा बना रहे थे कि किस तरह अपने कारोबार को बेहतर बनाया जा सके। आखिरकार उनके दिमाग में एक तरकीब आई। अब्बा के स्टोर में एक बंदा चीनी सप्लाई करता था। अब्बा ने दुकान बंद की और चीनी की सप्लाई शुरू कर दी। और हैरत की बात तो ये थी कि अब्बा जिस रेट पर चीनी खरीदते थे उसी रेट पर फ़रोख्त भी कर देते। मगर इसके बावजूद मुनाफा कमा रहे थे। वक़्त गुज़रता गया और अब्बा के कारोबार का दायरा भी वसी से वसीतर होता चला गया। अब्बा टनों के हिसाब से चीनी की बोरियां खरीदते थे और बगैर किसी मुनाफा लिए उसी रेट पर फ़रोख्त कर रहे थे। मोहल्ले वाले हैरान थे कि काजी साहब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। इतने कम अरसे में वो इतना बड़ा कारोबारी कैसे बन गया, जबकि इसने हमारे बाद काम शुरू किया था। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा था कि काजी को मोहल्ले से निकाल देना चाहिए, इसकी वजह से हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि काजी साहब के ख़िलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, इससे पहले कि घर पर रेड हो और हमारा सारा मोहल्ला बदनाम हो जाए। पुलिस को पहले ही बता देना चाहिए। इस किस्म की बातें लोग अब्बा जान के बारे में कर रहे थे। मोहल्ले के मौलवी साहब ने तमाम लोगों को नसीहत की कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। बगैर तहकीक के हम ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। ये हमारे मफरूज़े हैं और अंदाज़े हैं। बेहतर यही है कि हम इस सिलसिले में काजी साहब से ख़ुद बात करें, देखते हैं कि वो क्या कहता है और किस तरह इसका ये कारोबार वसी हो गया। मोहल्ले के बड़े बड़े लोग अब्बा जान के पास आए और कहा कि काजी साहब, हमें इस बात की समझ नहीं आती। कारोबार तो हमने भी किया, लेकिन आप एक ऐसा कारोबार कर रहे हैं, सुना है कि आप प्रॉफिट नहीं लेते, लेकिन इसके बावजूद आपकी दौलत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो इस चीज़ से बाज आ जाएं, क्योंकि आपकी वजह से हमारा मोहल्ला बदनाम हो सकता है। काजी साहब ने मोहल्ले के लोगों से ये सुना तो कहा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं किसी किस्म का नाजायज़ काम नहीं कर रहा। दरअसल बात यह है कि मुझे चीनी की बोरी से कारोबार का आइडिया मिला। मौलवी साहब ने कहा कि चीनी की बोरी से आइडिया कैसे आया? हम आपकी बात नहीं समझे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? वजाहत करें। अब्बा जान ने बताया कि मैंने करियाने की सारी दुकान फ़रोख्त करके चीनी की बोरियां ख़रीद ली थीं। मैं जब चीनी ख़रीदता था तब चीनी बोरी में होती और जब फ़रोख्त करता तो बोरी के बगैर। अब जबकि मेरा कारोबार काफ़ी बढ़ चुका है तो मैं रोज़ाना 1000 बोरी भी ख़रीद सकता हूँ, और जो चीनी फ़रोख्त करते हुए मुझे 1000 बोरी बन जाती है। अब एक बोरी की कीमत 50 रुपये है, लिहाजा मुझे 1000 बोरी के बदले 50,000 डेली का मुनाफा होता है, और वो भी चीनी की कीमत बढ़ाने के बगैर। मोहल्ले वालों ने जब ये सुना तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो हैरान हुए। शक का बीज जो मोहल्ले वालों ने मेरे बाप के ख़िलाफ़ अपने दिल में बो रखा था वो अब ख़त्म हुआ।
अब्बा जान तहज्जुद के वक़्त उठ जाते, फजर की नमाज अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करते। अक्सर अब्बा जान की तिलावत सुनकर मेरी आँख खुलती थी। मुझे कभी अलार्म लगाने की ज़रूरत पेश ना आई। अल्लाह ताला ने अब्बा जान को खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था। अक्सर औक़ात जब तलीमी दालों में हमसे पूछा जाता था कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन सी है, तो काफ़ी तालिब इल्म कई अशख़ास का नाम लेते, लेकिन मैं अपने अब्बा का नाम लेती, क्योंकि ये हकीकत थी कि अब्बा जान ही मेरे आइडियल थे। आज रात भी अब्बा की तिलावत सुनकर मेरी आँख लग गई। अचानक मुझे एक साया नज़र आया। ऐसे मालूम हुआ कि कोई अब्बा जान के कमरे में दाखिल हुआ है, और जब अब्बा के कमरे में वो दाखिल हुआ तो अब्बा ने तिलावत बंद कर दी। फिर जब गौर किया तो वो भाभी थी। भाभी अब्बा के कमरे में आधी रात के वक़्त क्या कर रही थी, ये सोचने लगी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद कोई काम होगा, इसलिए तो वो अब्बा के कमरे में गई हैं। सारी रात मैं इस बारे में सोच रही थी कि भाभी अब्बा के कमरे में क्या करने गई। यही सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठी तो घर वालों की हालत अजीब सी थी। भाई जान की आंखें लाल थीं। मैंने भाई से पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या आप सारी रात जागते रहे हैं जो आपकी आंखें लाल हैं? तो कहने लगे, नहीं, मैं तो गहरी नींद सोया था। दूसरी तरफ भाभी बहुत खुश नज़र आ रही थी। आज सुबह सुबह ही भाभी ने ये फरमाइश कर दी थी कि मुझे मेके जाना है, वो भी 1 हफ्ते के लिए। भाभी की बात सुनकर भाई ने बेरुखी दिखाई और कहा कि मेरे पास इतना वक़्त नहीं, अगर जाना है तो खुद चली जाओ। भाई की ये बात सुनकर भाभी को काफ़ी गुस्सा आया था, लेकिन वो ज़ुबान से कुछ ना बोली। अब्बा अक्सर भाई को डांटते थे, लेकिन शादी के बाद अब्बा ने भाई को डांटना छोड़ दिया, और अब्बा अम्मा के चेहरे पर भी एक अजीब सी परेशानी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि घर में कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हुआ है, जिसको छुपाया जा रहा है, वो कोई भी खुलकर बयान नहीं कर रहा। भाभी ने अपना मुख्तसर सामान पैक किया और इसके बाद भाई से कहा, ठीक है, अगर आप मुझे छोड़ने नहीं जा रहे तो मैं खुद चली जाऊंगी। भाई ने भाभी की बात का कोई जवाब ना दिया और अपने कमरे में चले गए। इसके बाद अब्बा और अम्मा अपने अपने कमरों में चले गए। मैंने देखा कि अब्बा हुजरे में बैठकर दुआ मांग रहे हैं। यही हाल अम्मा का भी था, वो भी दुआ में मसरूफ़ थी। हालांकि ये सुबह 11 बजे का वक़्त था, कोई इबादत का टाइम तो नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जिसकी वजह से अम्मा और अब्बा दोनों परेशान थे। वो मुसलसल दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह इस घर को बचा ले, इस घर के हालात ठीक हो जाएं, या अल्लाह इस घर को टूटने से बचा ले। मैं हैरान थी कि ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है और कोई भी नहीं बता रहा। भाभी दूसरे दिन ही वापस आ चुकी थी, तो मैं हैरान हुई और भाभी से पूछा कि आप तो 1 हफ्ते का कह कर गई थी, अचानक वापस कैसे आ गई, खैरियत तो है ना? तो वो कहने लगी, ये मेरा घर है, जब भी वापस आऊँ आपको कोई मसला है? उसकी आंखें भी सूजी हुई थीं, ऐसा लग रहा था जैसे रो कर वापस आई है। मैंने भाभी से पूछा कि इस घर में क्या हो रहा है, मुझे सब परेशान क्यों महसूस हो रहे हैं? तो वो कहने लगी, आप अपने बाप से जाकर पूछें, वो आपको सब बताएगा। मैं जानती हूँ कि वो जानते हैं, लेकिन इस बात का एतराफ़ नहीं करेंगे कि वो क्या जानते हैं। मैं भाभी की बात सुनकर हैरान हो गई। फिर अब्बा के पास गई। अब्बा कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ़ थे। मैंने अब्बा से भाभी वाली बात शेयर की तो अब्बा ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटी, तुम्हारी भाभी की तबीयत ख़राब है, उसे नज़र लग चुकी है, वो परेशान है, उसे कहना कि आज रात मेरे पास आए, मैं दम करूँगा। मैंने यही बात जाकर भाभी को बताई और फिर इशा की नमाज के बाद मैंने देखा कि भाभी अब्बा के कमरे में जा रही थी। दम करने का वक़्त तो नहीं लगता, लेकिन 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे और वो अभी भी अब्बा के हुजरे में मौजूद थी। मैं हैरान थी कि भाभी इतनी देर क्यों लगा रही है। इसके बाद जब आधा घंटा गुजर गया तो अजीब वाक़या हुआ। मैं हैरान हो गई। अचानक भाभी के चीखने की आवाज़ें आना शुरू हुईं। ये आवाज़ें अब्बा के कमरे से आ रही थीं। आवाज़ सुनकर भाई, माँ और मैं अब्बा के कमरे दरवाजे पर पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो अजीब मंज़र देखा
कि भाभी के बाल बिखरे हुए थे और वो नीचे फर्श पर पड़ी थी जबकि अब्बा कमरे के साइड पर खड़े थे। इसके बाद भाभी ने जैसे ही भाई को देखा तो वो अपनी जगह से खड़ी हुई और भाई के साथ लिपट गई और कहने लगी कि तुम्हारा बाप एक शैतान है। मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे बेटी समझने की बजाय मुझ पर बुरी नज़र रखता है। भाभी की ये बात सुनकर माँ परेशान हुई थी जबकि मैं हैरान थी और भाई अब्बा को अजीबोगरीब नज़रों से देख रहे थे। इसके बाद भाई ने अब्बा से पूछा, अब्बा जान सायरा क्या कह रही है, इस बात की वजाहत दें। भाई की बात सुनकर अब्बा ने कोई जवाब ना दिया तो भाई का तजस्सुस पहले से बढ़ चुका था। उसका शक यकीन में तब्दील हो चुका था। उसकी आंखों में खून उतर आया। कोई जवाब दिए बगैर अब्बा कमरे से बाहर जाने लगे तो भाई ने अब्बा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब्बा जान आपसे कुछ पूछ रहा हूँ था, आप बगैर वजाहत दिए यहाँ से नहीं जा सकते। सायरा ने जो बात की है क्या ये दुरुस्त है? तो अब्बा ने मेरे भाई की बात जानब देकर कहा, मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि मेरी औलाद मुझसे इस बात की तवक्का रखती है और मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है। क्या मैं इस दिन के लिए ज़िंदा था कि अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुन सकूं कि वो अपने बाप से शक कर रहा है? सायरा ने रोते हुए कहा कि मैं कुरान मजीद पर हाथ रख कर कह सकती हूँ कि अब्बा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। ये सारी इबादतें एक दिखावा है। अंदर से ये एक शैतान है, एक बूढ़ा शैतान। इस बात का पता मुझे आज चला है। भाई अब्बा पर चला रहे थे तो अम्मी से ये बात बर्दाश्त ना हुई। अम्मी ने भाई से कहा कि शर्म करो, वो तुम्हारे बाप हैं। मैं अपने शौहर को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं 40 साल से इनके साथ रही हूँ। ये अपने कमरे में रहते हैं। मैं जानती हूँ कि ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं ये बात नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन तुम्हारे बाप पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही है। मुझे अपने शौहर पर भरोसा है और मैं इस लड़की की चालों से आगाह नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो ये इल्ज़ाम लगा रही है। इस पर मेरे भाई ने माँ से कहा कि माँ, मैं यही चाहता हूँ कि अब्बा खुलकर बात करें, अपनी सफाई में कुछ कहें। माँ कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी बीवी ने जो इल्ज़ाम तुम्हारे बाप पर लगाया है तो तुम्हारा बाप होशोवास में नहीं है, इसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा। तुम भी ज़िंदगी में पहली बार अपने बाप के सामने इस अंदाज में बोले हो, ऊंची आवाज़ में बात की है। इस बात का तुम्हारे बाप को सदमा हुआ है, इसलिए वो बोल नहीं रहे। ये रात हमारी फैमिली के लिए बड़ी ही कठिन रात थी। कोई भी ठीक तरीके से सो ना पाया। फिर सुबह जब उठे तो नाश्ते की टेबल पर सब इकट्ठे थे। माँ ने मुझसे कहा कि अब्बा को आवाज़ दो कि नाश्ता तैयार है। इस पर मेरा भाई बोला कि किस मुंह से अब्बा हमारे साथ बैठकर नाश्ता करेंगे? अगर अब्बा इधर आए तो मैं अपने कमरे में जाकर नाश्ता करूँगा। इस पर माँ खामोश हो गई और मुझे नाश्ता देकर कहा कि जाकर अब्बा को कमरे में नाश्ता दे आओ। मैंने कमरे में दस्तक दी लेकिन अब्बा बाहर ना आए। काफ़ी देर तक दस्तक देती रही। फिर दरवाज़ा खोलने की भी कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब्बा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैं परेशान थी। वापस आई, मैंने माँ को बताया तो माँ अब्बा के कमरे में गई और अब्बा को आवाज़ें देने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब भाई ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से दरवाजे की कुंडी तोड़कर भाई अंदर दाखिल हुए तो हैरान कौन मामला था। अब्बा बेड पर दराज पड़े थे। उसका जिस्म ठंडा था। अब्बा को जल्दी से अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके वालिद को हार्ट अटैक हुआ है। अब्बा की वफ़ात की खबर हम पर बिजली बन कर गिरी। अब्बा की वफ़ात के बाद भाई को अपने रवैये पर बहुत अफसोस हुआ और वो रो रो कर यही कह रहा था कि मेरी वजह से अब्बा की जान गई है। अब्बा की तदफीन हुई। सारे रिश्तेदार हमारे घर आए हुए थे लेकिन भाभी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ये बात भी परेशानी वाली थी कि वो कहाँ गई। भाभी के घर वालों को खबर दी गई तो उन्होंने भी यही कहा कि सायरा हमारे पास नहीं आई। तदफीन के बाद जब काफ़ी मेहमान घर से चले गए तब मेरी माँ अब्बा के कमरे में दाखिल हुई तो अचानक ये देखकर हैरान हुई कि भाभी अब्बा के कमरे में नीचे फर्श पर लेटी है और साथ साथ रो रही है कि मुझसे गलती हुई, मुझे गलती की सज़ा मिली है। माँ ने बाकियों को आवाज़ दी कि सायरा इधर हुजरे में है। इसके बाद भाई ने कहा कि ये यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी से उठो। तो वो कहने लगी कि मैं उठ नहीं सकती, मेरे नीचे का जिस्म काम नहीं कर रहा। मुझे इस बहतान की सज़ा मिली है
जो मैंने अपने ससुर पर लगाया है। ये सुनकर भाई को बहुत गुस्सा आया। वो भाभी को मारने ही वाला था कि माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि ये मौका ठीक नहीं, तुम्हारे बाप की अभी कल ही वफात हुई है और ये सब अच्छा नहीं लगता। इसके बाद माँ ने भाई से कहा कि उसको मेरे मरहूम शौहर के कमरे से ले जाओ, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाई ने अपनी बीवी को बड़ी मुश्किल से उठाया, फिर सहारा देकर उसे अपने कमरे में ले गया। वो भाभी को डांट रहा था कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा बाप मेरे इस रवैये की वजह से इस दुनिया से चल बसा। मुझे तो अपने बाप से माफ़ी मांगने का मौका तक ना मिल सका। मेरी माँ भाई के पास आई और कहा कि मैं मानती हूँ कि बेटा, इस औरत ने मेरे मरहूम शौहर पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, मगर इन तमाम बातों के बावजूद ये तुम्हारी बीवी है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसका इलाज करवाओ, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। माँ के कहने पर भैया भाभी को डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने बहुत से टेस्ट किए, लेकिन फिर भी यही कहा कि हमें उसकी बीमारी के बारे में कुछ मालूम नहीं कि उसे क्या हुआ है। इसके जिस्म का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा, ये फालिज का अटैक बिल्कुल नहीं, लेकिन अचानक टांगों के अंदर ताकत ख़त्म हो चुकी है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। टांगों में खून की सप्लाई बिल्कुल नहीं हो रही और रगें बंद हुए हो गई हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं कि टांगें काटनी पड़ेंगी। बस ये है कि शायद वो अब दोबारा आपकी बीवी अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाए। भाभी डॉक्टर की बात सुनकर रो रही थी मुसलसल, और साथ साथ ये भी कह रही थी कि मुझे मौत क्यों नहीं आ रही। इसके बाद भाई भाभी को लेकर मुख्तलिफ पीरों फ़कीरों के पास गए। अक्सर पीर तो जाली थे, लेकिन एक आलम अच्छा था। उसने इस्तिखारा किया और कहा कि आपकी बीवी की वजह से मरहूम की जो बदनामी हुई है और ये बदनामी ख़त्म करना पड़ेगी। मोहल्ले वालों को बताना पड़ेगा कि आपका बाप बेगुनाह था और इसका अपनी बहू के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। काजी साहब एक नेक दिल इंसान थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने गरीब लोगों की खिदमत और मदद की, और अचानक आपकी बीवी ने काजी साहब पर घिनौना इल्ज़ाम लगा दिया। इसकी वजह से उसकी बदनामी हुई और उसी की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताए कि काजी साहब पर झूठा इल्ज़ाम था। इसके बाद सायरा ने इस बात का इकरार किया कि मैंने ससुर जी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। मेरे पेट में जो ये बच्चा है ये भी मेरे शौहर का नहीं, और शादी के बाद मैं अपने आशिक से मिलती रही। जब तमाम घर वाले सो जाते तब मैं उससे मिलती। तहज्जुद के वक़्त मेरे ससुर ने मुझे देख लिया था। वो दीवार फलांग कर हमारे घर में दाखिल हुआ था। ससुर ने मुझे देखा तो वो भाग गया। ससुर साहब ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे शौहर को बताऊंगा। मैं उनके पैरों में गिर गई और कहा कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। खुदारा मेरा ये राज किसी को ना बताना। वो अच्छे इंसान थे, उसने मेरा राज फाश ना किया और मुझे वार्निंग दी कि ये सब छोड़ दूं, मगर इसके बावजूद मेरे दिल में ये शक था कि एक ना एक दिन मेरा ससुर मेरे शौहर को ज़रूर बताएगा। लिहाजा मैंने खुद ये ड्रामा किया और ससुर पर इल्ज़ाम लगाया, ताकि अगर वो किसी को मेरे बारे में बताए तो कोई उसकी बात पर यकीन ना करे। भाई ने जब ये हकीकत सुनी तो भाभी को तलाक दे दी। भाई आज भी अब्बा को बहुत याद करते हैं और कब्र पर जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और हर वक्त उनकी मफ़रत के लिए दुआ करते हैं, मगर एक पछतावा भाई को अब तक उसके दिल में है कि काश अब्बा ज़िंदा होते और उसकी ज़िंदगी में ही मैं उनसे माफ़ी मांग लेता।